नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4 है आपकी कक्षा 10 की। उसमें दो चरों वाले रेखीय समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो चर वाली रेखीय समीकरण है उनमें चर व अचर क्या होता है। जैसे अपने लिए एक समीकरण दे रखी है, सबसे पहले हम जानेंगे चर। चर क्या चीज होती है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, चर क्या होते हैं। तो चर के लिए जैसे कोई समीकरण दे रखी है अपने लिए 2x + 5, कोई समीकरण दी हुई है अपने लिए 2x + 5। अब अपन से पूछ लिया जाता है कि चर क्या है। इसमें जो समीकरण है 2x + 5, इसमें चर का मान क्या है। तो जो x है इसको हम क्या कहेंगे, चर। और जो अलग है x के अलावा और जितने भी पद हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अचर। जैसे कोई एक दूसरी समीकरण है 3y + 5, तो इसमें चर क्या रहेगा, चर क्या रहेगा, y को क्या बोलेंगे हम, चर। तो चर क्या रहता है, जिसकी वैल्यू पुट करने पर समीकरण का अलग अलग मान प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं, चर। पिछली वीडियो में मैंने आपको चर व अचर को अच्छी तरह समझाया था। दैनिक उपयोग में जैसे चर कौन होते हैं और अचर कौन होते हैं, फ्रेंड्स को लेकर मैंने आपको समझाया था कि चर और अचर क्या रहते हैं। जैसे अपने विद्यार्थी काल से शुरू से बहुत से ऐसे फ्रेंड मित्रगण होते हैं अपने, जो किसी भी परिस्थिति में क्या है, बदलते नहीं है। जैसे बहुत से मित्र होते हैं, कोई सा भी काम उनसे बोलो तो वो हमेशा जब तक जो भी काम रहेगा वो अपने साथ ही करते हैं और किसी में मना नहीं करते, हर परिस्थिति में अपने साथ रहते हैं। तो वो फ्रेंड तो क्या कहलाएंगे, अचर। और बहुत से मित्र क्या होते हैं, जो बार बार जिसे पूछ लिया कि यार वो काम करना है, तो उसके काम रहेगा जब तो वो आपसे सहायता ले लेगा, पर जब आपका काम पड़ेगा तो वो मना कर देगा। तो उस प्रकार के मित्र क्या रहते हैं, चर। यानी कि जो बार बार बदलते रहते हैं। चर को हम क्या मान सकते हैं, बदलने वाले मित्र, जो परिस्थिति के अनुसार बार बार बदलते रहते हैं, तो उनको तो क्या कहेंगे, चर। और जो स्थिर रहते हैं, जिनका मान एक रह गया, यानी कि जो फ्रेंड शुरू से लास्ट तक एक जैसे रहते हैं, उनको मतलब परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, अचर। तो जैसे समीकरण है 2x+, जैसे x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो समीकरण का मान अलग प्राप्त हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो समीकरण का मान अलग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से चर, जैसे x और y है, तो उनका मान जो अलग अलग मान पुट करेंगे, वो समीकरण की मान भी क्या होगा, अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। ये तो है एक चर वाली। अब हमने अच्छी तरह समझ लिया कि चर क्या होते हैं। तो चर वो रहते हैं जिनकी वैल्यूज पुट करने पर समीकरण का मान बार बार परिवर्तित होता है। जैसे एक समीकरण है अपने पास 2x + 3y = 5। क्या है, एक समीकरण है 2x + 3y = 5। तो इसमें चर कितने हैं, ये कितने चर वाली रेखिक समीकरण है। तो इसमें चर कितने, एक तो चर x है, एक y है। तो एक कितने चर वाली रेखिक समीकरण है, ये 2 चर वाली रेखीय समीकरण। इसमें x, एक चर x है और दूसरा चर क्या है, y। तो 2 चर वाली रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण वो रहती है जिसमें x और y की मान क्या है, घात 1 रहती है। जिसमें x और y की मान घात 1 प्राप्त हो, तो वो तो क्या रहती है, पिछले वाला चैप्टर था अपना बहुपद, उसमें बहुत से पद भी आते थे और घात भी। जैसे अपने पहले आ रहा था 2x² + 3x + 5, तो इसमें क्या है, x की घात ज्यादा आ रही है, तो ये रेखीय नहीं है। और रेखीय समीकरण के लिए क्या रहता है, x और y की मान, x और y की घात हमेशा 1 प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या रहते हैं और रेखिक समीकरण युग्म क्या रहता है। अब आपके रेखिक समीकरण युग्म के आधार पर ही, जैसे अब आपके पॉइंट है कि 2 चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म, तो रेखिक समीकरण का व्यापक रूप हम क्या लिख सकते हैं, रेखीय समीकरण का व्यापक रूप। रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं हम, ax + by + c = 0। तो ये हो गया अपने पास एक रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। किस प्रकार लिख सकते हैं हम, ax + by + c, जहां पर क्या है, a, b और c तो क्या है, वास्तविक संख्या है और x और y क्या है, चर।
चर क्या रहता है, जिनकी वैल्यूज अलग अलग पुट करने पर समीकरण का मान अलग अलग प्राप्त होता है, वो कहलाती है क्या, चर कहलाते हैं। और ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या रहता था, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसी प्रकार जिस प्रकार द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस c रहता था, उसी प्रकार रेखीय समीकरण का व्यापक रूप रहता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि दो चर वाली रेखीय युग्म समीकरण है, उनका व्यापक रूप क्या रहता है। जैसे दो चर वाली रेखीय युग्म क्या है, दो चर वाली रेखीय युग्म समीकरण अपने पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अपने लिए दो रेखिक युग्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो प्रकार के युग्म हैं जिनका मानक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इनका व्यापक रूप है। अब हमें इनके जो a1, b1 और c1 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। इनके आधार पर द्विघात जो रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण युग्म की संगतता व असंगतता के बारे में सीखना है। तो वो क्या रहता है, उसकी एक सारणी बनाएंगे हम और सारणी की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या रहती है। देखिए यह युग्म समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहला रूल है अपने पास, यदि a1 संगतता व असंगतता जानने के लिए हम एक टेबल की सहायता से इनको समझने का प्रयास करेंगे कि a1 बटा a2, a1 क्या है, x का गुणांक, a2 क्या है, दूसरे समीकरण का गुणांक। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हम क्या कह सकते हैं, तो समीकरण का हल क्या रहेगा, अद्वितीय हल। तो क्या रहेगा, अद्वितीय हल। तो समीकरण का क्या प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होगी, अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो समीकरण का अद्वितीय प्राप्त होगा, केवल एक। और प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और जो हल है वो कौन सा रहेगा, संगत हल। किस प्रकार का रहेगा, संगत हल। ये कब रहेगा, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसी प्रकार अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या प्राप्त होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो रेखाएं कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं। रेखाएं कौन सी होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और जब हल ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो हल कैसा रहेगा, असंगत हल प्राप्त होगा। किस प्रकार का हल प्राप्त होगा, असंगत हल प्राप्त होगा। और अगर तीसरी कंडीशन है इसकी, आपके आलेखीय विधि से सोल्व करने के पहले अगर दो रेखीय युग्म हैं तो उनका हल किस प्रकार प्राप्त करें, उनकी प्रकृति किस प्रकार की रहेगी उनके लिए। और अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, क्या है, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो हम क्या कहेंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, अनंत हल। अनंत हल प्राप्त होंगे। रेखा किस प्रकार की प्राप्त होगी,
समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं प्राप्त होगी और हल कैसा रहेगा, अनंत हल प्राप्त हो रहे मतलब संगत रहेगा, तो संगत हल प्राप्त होगा। इस प्रकार का हल प्राप्त होगा। तो देखिए क्या सीखा हमने कि अगर दो रेखीय युग्म सरल रेखीय युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो इसमें जो हल प्राप्त होगा उनकी प्रकृति किस प्रकार की रहेगी, रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होगी, वो कैसे ज्ञात करें। उनके लिए हमें जो a1 b1 और c1 है, इनकी प्रकृति के आधार पर हम अनुपात निकालेंगे। जैसे अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1, अब जैसे समीकरण दे रखी है अपने लिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरण आ गई मानक रूप में। तो यहाँ पर a1 क्या है 5, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -7, मानक रूप से तुलना करनी है। तो जो a1 बटा a2 है तो 5 बटा 3 और b1 बटा b2 3 बटा 5, अगर इनका मान समान प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये क्या है अद्वितीय हल। अगर a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 आ रहा है पर c1 बटा c2 नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे कि कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के आपको दो रेखा युग्म देंगे और उनके आधार पर हम ये बता देंगे कि किस प्रकार से जो दो रेखीय सरल युग्म है उनको स्थिति या उनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी, समांतर प्राप्त होगी या समपाती प्राप्त होगी, उनका हल संगत होगा या असंगत होगा। इसी प्रकार से उनका हल अद्वितीय रहेगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा या अनंत हल प्राप्त होगा। तो इनके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार सोल्व करते हैं। आपको ये अच्छी तरह इसका रिवीजन कीजिएगा, याद कर लीजिए। इसके आधार पर हम आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4 कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण और का आलेखीय विधि द्वारा हल और उनकी स्थिति ज्ञात करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।